हाँ जी, एक बोलो। छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, जैसे आपने पहले हीलियम का क्राइटेरिया सेंड किया था ना कि बीएसआर इतना होना चाहिए, आपने बताया तो है, लेकिन लिख ये लेना था बेहतर हो ना। जाएगा आप हमें लिख के सेंड कर दें। लिख के सेंड कर दूँ? अच्छा, मैं लिख के सेंड कर दूंगी आज। जैसे आपने वो पीडीएफ या फोटो ही हो जाए मैम, वो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वो बार बार कई बार भूल जाता बंदा कि रिव्यू कितने थे, क्योंकि अच्छा, न्यू न्यू है, प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है तो ठीक है, वो मैं बहुत इसीलिए ज़्यादा बोलती हूँ मुश्किल ना कि अपने पास वहाँ पे लिख लिया करो। मैं आपको ना वो जो होलसेल वाली फाइल है ना, उसके अंदर ही एक स्लाइड और बना देती हूँ। ठीक है। है। ठीक है मैम। अच्छा, अब मुझे बताओ सारा, आप बताओ। आप अपना ओपन करोगी अपनी स्क्रीन आप शेयर करके, तो मुझे बताओ कि क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, ताकि हम इसको एक दफ़ा से देख लें। आप शाहजेब को स्टार्ट करें, फिर मैं उससे अच्छा, पूछ लूंगी जब आप उनको पढ़ेंगी। ठीक है शाहजेब, आप बताओ मुझे। अपनी स्क्रीन शेयर करनी है आपने, या मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ? मुझसे आप लोग पूछते रहो। जी मैम आप करें। ओके, हाँ कीपा। डाटा में गए, प्रोडक्ट फाइंडर, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, हमने इसको फिल करना है। और यहाँ पर हमने सबसे पहले लेना है सेल्स रैंक। सेल्स रैंक हमने मैम लेना इसके है। सेल्स रैंक के बारे में एक सवाल है मेरा। हम्म इसमें आपने 90 डेज में फिल करवाया था उस दिन, हम हम्म करंट में क्यों फिल नहीं कर रहे क्योंकि हमने सेल्स इसका, रैंक? हमने सेल्स रैंक क्या होता है, BSR, बेस्ट सेलर बीएसआर रैंक। में। ठीक है, तो BSR जो होता है ना, हमने देखना होता है लास्ट 3 मंथ्स का, 90 डेज का हमने इसको देखना है कि क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। ये ना हो ना कि हमसे 1 मंथ का देखें और हमसे उससे जो पिछला महीना था, या जो थर्ड मंथ था, या जो फोर्थ मंथ था, उसमें रिजल्ट अच्छा ना हो, सिर्फ एक महीना रिजल्ट अच्छा हो और हम बस उसी के बेस के ऊपर इसको डन कर दें। या ये भी हो सकता है कि फर्स्ट मंथ में रिजल्ट नहीं अच्छा, 30 डेज में, करंट में। ठीक है, और 30 या 90 में थोड़ा सा बेटर हो जाए। वैसे ये नहीं होता, मोस्टली होता यही है कि हमने 90 डेज का देखना होता है, चेक करना होता है पूरा क्राइटेरिया कि 90 डेज में हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ठीक है ना। ठीक है मैम। हम्म, तो और इसके बाद क्या आता है, फिर हमने देखना है इसकी प्राइस को। मैम प्राइस वेरिएशन। हाँ, एक मिनट, हम ये आगे प्राइस, अब लिस्ट प्राइस में हमने करंट में लिखना है। ठीक है, क्योंकि प्राइस जो होती है ना, इसकी चेंज होती रहती है, तो हमें वही प्राइस चाहिए होती है जो उस वक्त मौजूद है। हम वही इसको कर देते हैं, 10 to 50 कर देते हैं। लेकिन अगर 50 से ज़्यादा प्राइस भी है आपके पास, और अगर वो आपको सूटेबल है, आप उसको अफोर्ड कर सकते हो, तो फिर ज़्यादा बेटर है। वो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि बस 50 है तो कुछ हो नहीं सकता। हाँ, ठीक है ना। ये कह सकते हैं इस पे कंप्रोमाइज हो सकता है मैम। एग्जैक्टली हाँ, बस 10 से कम ना हो, 10 से या 15, 15 से, 15 से और 10 से कम होती है ना, तो फिर हमारे हाथ ना कुछ बचता नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन नहीं आता, क्योंकि FBA की फीस भी डिडक्ट हो जाती है, उसमें से शिपमेंट चार्जेस भी निकल जाते हैं, इतना कुछ निकल जाता है, फिर हमारे हाथ कुछ नहीं रहता। कैटेगरी में हम आ गए, हमने ले ली, इनमें से तो कोई भी नहीं ऐसी अच्छी, ऑफिस ले लेते हैं। ठीक है, हमने ऑफिस प्रोडक्ट ले ली। अब यहाँ पे हमारे पास चेंज होती जा रही है हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक। देन ऑफर काउंट में हमें नहीं ज़रूरत, क्योंकि हमने कोई ऑफर्स नहीं लगानी है। बाय बॉक्स सेलर में हम लेते बाय हैं बॉक्स सेलर में मैम थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को, हम लेते हैं। हम क्यों लेते हैं थर्ड पार्टी को? मैम अमेजोन ले ऑल करेंगे तो उसमें अमेजोन आ जाएगा, जो कि हमारे क्राइटेरिया में नहीं है। एग्जैक्टली, यहाँ पे ठीक वो है। ब्रांड आ जाएगा खुद से। ये भी नहीं हमें चाहिए यूज्ड में भी। अच्छा, प्रोडक्ट टाइप में हम लेते हैं जी फिजिकल प्रोडक्ट्स, हमें डिजिटल ख़त्म करनी है। वेरिएशन में हमने लेनी है नो वेरिएशन, ज़्यादा बेटर हो जाता है। वैसे तो जो रिज़ल्ट आता है उसमें काफ़ी वेरिएशंस होती हैं, बट अगर हम इसको फिल करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते तो भी ठीक है। देन चले गए थे, scroll up हो गया था।
रेटिंग एंड रिव्यू काउंट। रेटिंग होगी वही 4.5 सॉरी 3 मैम 3.5 से हाँ 4.9 3.5 तक। टू 4.8 कर लो, 9 कर लो, 7 जितना दिल करता है। और रिव्यूज़ में आपने करंट में लिखना है 100। हमें 100 से ज़्यादा रिव्यू काउंट चाहिए, ठीक है। क्यों चाहिए 100 से ज़्यादा रिव्यू काउंट? क्योंकि ये एक ब्रांड है, मैम जितने रिव्यू ज़्यादा जितने रिव्यू होंगे ज़्यादा होंगे उतना बेस्ट ब्रांड होगा ये वाला। बेस्ट ब्रांड। एग्जैक्टली ठीक है ना। अच्छा ये आ गया हमारे पास। ओके, फिर हम आ गए एडिशनल सेटिंग पे। अब ये 1152 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये प्रोडक्ट आ गई हमारे पास। अब क्या हुआ, प्रोडक्ट खोला तो उधर उसको पढ़ना बस देख रही थी कि वो मुझे यही समझा रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि किधर लिखा हुआ है कि 4+ कंपनी है वो क्राइटेरिया जो प्रोडक्ट का अच्छा है। मैं मैम को दोबारा ये मसला आ रहा है, मैम डाटा में नहीं जा रही, डाटा नहीं मिल रहा है इनको। अच्छा मैं पहले बताती डाटा जी में बस जाके हम यही। बायोपैक स्टैटिक्स देख सकते हैं ना। हूँ। ये देखो ना, सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको ओपन किया, हम पहली वाली प्रोडक्ट ओपन करके देख लेते हैं, ठीक है। ये हमने इसको ओपन किया। इसको ओपन करने के बाद अब ये लिखा हुआ डाटा, ये देखो सबसे पहला है अमेजोन प्राइस हिस्ट्री, सेकंड है ट्रैक मैं भी यही कह प्रोडक्ट, रहा हूँ मैम तब का। हाँ सेकंड है ट्रैक प्रोडक्ट, थर्ड है डाटा, ये लिखा है डाटा। फोर्थ पे आता है amazon.com, उसके बाद फिर ईबे, और उसके बाद फिर फाइंड रिलेटेड डिटेल्स। डाटा के ऊपर आपने जाना है, थर्ड वाले पे इसको आपने क्लिक किया। डाटा के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स, थर्ड नंबर पे आपने इसे क्लिक कर दिया, ठीक है। इसे जब हमने क्लिक किया ना, हमारे पास हमें ये 30 डेज़ का डाटा आ गया हमारे पास, ये 90 डेज़ का डाटा आ गया, ये 180 का डाटा है, और ये 365 का है। हमें जस्ट अभी फ़िलहाल 30 डेज़ से मतलब है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर नंबर 1 पे हम देखते हैं वॉन। वॉन का मतलब ये है कि ये कंपनीज जो यहाँ पे शो हो रही हैं, ये कितनी दफ़ा बाय बॉक्स विन कर चुकी है। सबसे पहली कंपनी 91% ले चुकी है, प्राइस उसने 15 लगाई हुई है, और इसके पास स्टॉक है 89,000, ठीक है। ये स्कॉच टेप होती है ना, वो है। और ये कौन कंपनी है? ये है अमेज़ॉन, और इसके पास इस वक्त लास्ट वॉन जस्ट नाउ, इस वक्त इसके पास बाय बॉक्स है, ठीक है ना। तो हम तो इसको लेंगे ही नहीं क्योंकि इस वक्त इसके पास बाय बॉक्स है। सेकंड कंपनी आ जाती है हमारे पास, 4% लिया सेकंड कंपनी ने, थर्ड ने 3%, फिर 1%, लेकिन 91% जो है ना वो इसके पास है, अमेज़ॉन के पास है। तो इसका मतलब ये है कि अमेज़ॉन ने किसी और को मौका ही नहीं दिया कि वो बाय बॉक्स ले सके। 1 मिनट पहले ही सेकंड नंबर वाली कंपनी के पास था, ये लिखा हुआ है 1 मिनट अगो। उसके फिर 3 दिन पहले इसके पास था, फिर 5 दिन पहले इसके पास था, ठीक है। और उन सब के बीच में वो अमेज़ॉन के पास था। जब 89,000 स्टॉक होगा अमेज़ॉन के पास और वो 91% जो है बाय बॉक्स को विन कर चुका है, तो ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली सी ये बात है कि वो किसी और को ज़्यादा मौका नहीं देता। तो हम इस प्रोडक्ट इधर अगर को, कोई और कंपनी भी इतना ज्यादा स्टॉक रखे तो अमेजोन तो फिर जाए अपने आप को फिर भी चांस देगा ना। तो नहीं बेसिकली मतलब कि लेकिन, जो प्रोडक्ट अमेजोन सेल करे वो हमने नहीं सेल करना। तकरीबन हर प्रोडक्ट में अमेज़ॉन होता है। हमने सिर्फ ये देखना है बाय बॉक्स, अगर हम लोग 1 या 2 5 मिनट पहले कह लो, अगर हम 5 मिनट पहले इस प्रोडक्ट को खोलते ना, तो इस कंपनी के पास होता, फिर हम ले सकते थे, ठीक है। यानी बाय बॉक्स में अमेज़ॉन का नाम लिखा हुआ ना आए। अब हम इसको, मैं आपको इसको अमेज़ॉन के ऊपर ओपन करके दिखाती हूँ। ये है अमेज़ॉन। आपने क्या करना है, हमेशा इसको राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब। हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम। जी
वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप? अच्छा मैम, सबसे पहले आप सबको मुबारक हो, मुझे जॉब मिल गई है। ओह माशाल्लाह, मुबारक हो भाई, तो ट्रीट बनती है हैं? वही आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। कहाँ पे मिली है? हमने ये स्कॉच टेप जो थी ना, ये हमने वहाँ पे सर्च की थी, ठीक है ना? ओके, अब जो ये मैंने आप लोगों को सेलर असिस्टेंट ऐप करवाई थी ना, ये आपको बता देती है कि सेलर इसके ऊपर कौन बैठा हुआ है, ठीक है? और सेकंड ये बताती है कि ये एम इसके ऊपर 9+ कर रहे हैं, और FPA इसके ऊपर जो है वो 1+ है। इसने हमें बता दिया यहाँ, ठीक है? अच्छा, फिर हमने क्या देखना है? बाय बॉक्स आपने देखना है कि यहाँ पे क्या, अगर यहाँ पर अमेजोन लिखा हुआ है फिर हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे अमेजोन लिखा हुआ है तो हम ऑफ कोर्स नहीं लेंगे, लेकिन फिलहाल हम क्लियर करने के लिए। मैम ये हाई रिस्क प्रोडक्ट का क्या मतलब है? मतलब इनमें रिस्क तो है, लेकिन कैसे मैम? हाई रिस्क प्रोडक्ट कैसे है ये? कहाँ पे? दिस वन? यहाँ पे जी मैम। जी इसको मैम। ये छोड़ दो अभी, ये भी हम जब इस लेक्चर की तरफ जाएंगे ना, ये फिर आपको क्लियर होगा, ठीक है ना? ठीक। हाँ, इसलिए अभी इस चीज़ को छोड़ दो। अभी तो मैंने एकदम ये देखा है, इसके ऊपर 52 रीसेलर्स बैठे हुए हैं, और ये देखो कि 52 रीसेलर्स में से डाटा पे जाना है आपने, बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स पे जाना है, यानी 52 रीसेलर्स में से 91% अमेजोन के पास है। छोड़ दो भी इसको, तो ये देखो ज़रा। फिर मैम कंपटीशन बहुत है इसमें। नहीं, 91 जब अमेजोन के पास है तो फिर बनता ही नहीं कंपटीशन तो हमारा है से ही नहीं, समझ। एग्जैक्टली कंपटीशन तो है ही नहीं, क्योंकि हाँ। अमेजोन किसी और को आने ही नहीं दे रहा। और देखो 52 में से भी अगर मौका मिला भी है ना, तो सिर्फ इनको मिला है बस, और किसी को भी नहीं मिला 52 में से। तो हम इसके ऊपर तो रिस्क लेंगे ही नहीं। सारा ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ आपको? जी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, ये हो गया एग्जाम्पल है स्कॉच स्टोर, इस ब्रांड का नाम है, ठीक है? अगर तो यहाँ पर बाय बॉक्स में सोल्ड बाय में यहाँ अमेजोन की जगह लिखा होता स्कॉच स्टोर, यानी ये बाय बॉक्स जो है ये इस ब्रांड के पास होता, तब भी हमने नहीं लेना था, ठीक है? क्योंकि जब ब्रांड जो है वो खुद सेल कर रहा होता है ना, तो फिर दूसरों को मौका नहीं मिलता लेने का, तो इसलिए हम इस प्रोडक्ट को कैंसिल कर देंगे। अगर एडिडास और या कोई मेजर ब्रांड अपना ब्रांड बेच रहा हो और अमेजोन बेच रहा हो तो फिर हम उसको नहीं लेते बेसिकली। हम्म, जब अमेजोन हो और वो ब्रांड हो तब हम लोग इसको नहीं लेंगे। हम इसको यहाँ से क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये इसका रिजल्ट ठीक नहीं है। फिर हम आ जाते हैं अपनी सेकंड प्रोडक्ट के ऊपर। यहाँ से आपने देखना है, ये हो गई, ये हो गई, ग्लू टेप ले लेते हैं, ठीक है? इसको अब हमने चेक करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अमेजोन। अब आपका अपना टाइम सिक्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले इसको खोलेंगे, यहाँ से चेक करेंगे, हम फिर अमेजोन पे हम डायरेक्ट जो है ना यहाँ से अमेजोन के ऊपर चले जाते हैं, ताकि हमारा टाइम जो है ना वो सेव हो जाए। और हम इधर से देखते हैं कि सोल्ड बाय दिस कंपनी, ये है थर्ड पार्टी, नहीं जोजूस, ये ब्रांड ही है, यानी ये ब्रांड का नाम है, ठीक है? और सोल्ड बाय में भी ब्रांड ही का नाम है। हम चेक कर लेते हैं वैसे कि इसके ऊपर मजीद कितने रीसेलर्स हैं। नहीं, कोई भी नहीं है इसके ऊपर। हम इस पे बैक पे चलेंगे। ये बंद हो जाएगा सब। इसी तरह आपने बाकी प्रोडक्ट्स को देखना है। कौन सी ले, और कोई ऐसी चीज़ लेते हैं जो बहुत कॉमन हो। ये भी स्कॉच ब्रांड, ये भी मेरी एक उसने हंट किया था, इसको खोल कर ज़रा चेक करूँगी। मैम हम ये फिल्टर नहीं डाल सकते कि अमेजोन का प्रोडक्ट ना हो? नहीं, इसमें बाय बॉक्स विन करना होता है ना। देखो 1 मिनट पहले अमेजोन आ गया, अगर हम इसको कल शाम को या कल मॉर्निंग में अगर हम इसको चेक करते हैं ना, तो हो सकता है अमेजोन चला जाए,
अगर अमेज़न चला जाएगा इसका मतलब ये है कि बाय बॉक्स रोटेट होता है, अमेज़न के पास नहीं रहता। ठीक है? लेकिन ज्यादा देर पे अमेजोन रहता है ना, तो फिर नहीं, नहीं, हमारा वो सारी समटाइम्स जो रिसर्च है। नहीं, समटाइम्स ऐसा होता है कि सिर्फ जो है कुछ देर रहता है अमेज़न। हर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। इसलिए हम लोगों ने देखना होता है इस चीज़ को। ये जो हम देखते हैं ना बाय बॉक्स विन में, स्टैटिस्टिक्स में गए, इसके ऊपर 11 कंपनीज इसको रीसेल करें। हम ये जो देखते हैं ना परसेंटेज, ये हम इसीलिए देखते हैं परसेंटेज यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पर यूनियन सेल्स, ये जो ब्रांड है ना इसके पास है 26%, मैक्स सप्लाई के पास 25%, ठीक है, थर्ड के पास 20, यानी सबको इक्वल मिल रहा है, सबके पास इक्वल है। और मैम इसका FBA क्या भी है मतलब है ये 1 2 3 5 -1 का? 6। -1 कहाँ लिखा हुआ नहीं है? नहीं, ये माइनस नहीं है, ठीक है मैम। माइनस नहीं है, ये वो है परसेंटेज के, ये उन्होंने साइन लगाया हुआ है, यानी 1% से ज़्यादा, 1% से ठीक। ज़्यादा इसको मिला है, 1% से ज़्यादा इसको मिला है। ठीक है? और यहाँ पर इनके रिव्यूज़ भी ठीक हैं सबके। और ये FBA 3 4 5 6 6 जो है ना वो FBA है इसके पास। और इस वक्त देखो, इस वक्त इस कंपनी के पास है, यूनियन सेल्स के पास। 1 मिनट पहले ये थर्ड वाली के पास था, फिर 2 दिन पहले इसके पास था, और उसके बाद फिर 7 डेज पहले, और फिर ये 8 डेज पहले इनके पास। यानी ये जो थी ना कंपनी मैक्स सप्लाई, इसके पास ज़्यादा टाइम रहा है, तकरीबन 1 हफ्ता कह लो इसके पास रहा है। तो ये एक तरह से देखें तो ये रिजल्ट ठीक है हमारा, क्योंकि ये रोटेट भी हो रहा है। ठीक है, बाय बॉक्स। और तो बाय इसका बॉक्स विन हो गया मैम? क्या, बाय बॉक्स विन हो गया? बाय बॉक्स ठीक हो गया, ये विन नहीं हो गया, बाय बॉक्स इसका ठीक है, रोटेट होता है। रोटेट होने का मतलब होता है इसका बाय बॉक्स रोटेट होता है, इसका मतलब है ये कंपनी ठीक है। ठीक है, स्टॉक भी तकरीबन सबके पास ठीक है। ये दो का इनको पता ही नहीं है, बाकियों के पास भी काफ़ी स्टॉक है, ये भी ठीक है। अच्छा, 1 में भी अगर हम देखते हैं तो बाय बॉक्स इक्वली विन किया हुआ है सब लोगों ने, वो भी ठीक है हमारा पॉइंट ना। मैम स्टॉक पे डिपेंड करता है, जितना स्टॉक ज्यादा उतनी एग्जैक्टली करता ज्यादा है, मैम। हाँ करता है स्टॉक ठीक। पे। अच्छा, इस पे FBA जो है वो भी 3+ है, FBA वाला पॉइंट भी ठीक है। FBA 3+ क्यों होने चाहिए? मैम अगर 3 से कम होंगे तो फिर इसका मतलब वो जैसे अपनी कंपनी उसने खोली होगी। नहीं, ये हमने लास्ट लेक्चर में याद करो डिस्कस किया था इस चीज़ को, आपने ही उमर मैम शेयर किया था ग्रुप में। जी जी मैम, मुझे याद आ रहा है। हाँ, थोड़ा शादे बोर्ड बोलो। सारा भी रिव्यू करते हैं। हाँ, मुझे याद आ रहा है, उन दोनों को ज़रा रिव्यू कर दे। गुड। देन से मैम निकल गया एकदम, लेकिन मुझे पता था ये बात। बाय बॉक्स जो है, सॉरी, हम लोग 3+ FBA क्यों लेते हैं? यहाँ पे 6+ FBA है, तो हम लोग 3+ जी इसलिए लेते हैं क्योंकि बाय बॉक्स को विन करने का ज़्यादा मौका जो है ना वो FBA वालों को मिलता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर ये 6+ हैं और इन सबको मौका मिल रहा है बाय बॉक्स विन करने का, तो इसका मतलब है कि हमें भी मिलेगा। क्यों मौका उनको ज़्यादा मिलता है? क्योंकि अमेज़ॉन को फ़ायदा होता है जब FBA के पास बाय बॉक्स आता है, तो अमेज़ॉन कोशिश करता है कि वो FBA वालों को बाय बॉक्स दे। क्यों? क्योंकि उन्होंने FBA की फ़ी भी पे करनी होती है, वो भी अमेज़ॉन को फ़ायदा है। ठीक है, बाकी अदर एक्सपेंसेस भी जो होते हैं अमेज़ॉन के, वो भी उनको फ़ायदा हो जाता है। तो फिर वो ये ट्राई करते हैं, जबकि FBM से अमेज़ॉन को कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर वो ये ट्राई करता है कि ये कर ले, FBA वालों को ज़्यादा दे। तो इसलिए हम यहाँ पे कोशिश करते हैं हमारे पास 3+, 3 से ज़्यादा FBA होने चाहिए, ताकि हम चेक कर सकें कि क्या उन सबको बाय बॉक्स का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, ये चीज़ इसमें आ जाती है। सारा ये पॉइंट्स क्लियर हुए आपको? जी, लेकिन एग्जैक्टली फॉर इंस्टेंस हम जब किसी का वो डेटा खोलते हैं, हम्म, जैसे आपने दूसरे का प्रोडक्ट्स में हमें हीलियम का बताया कि ये क्राइटेरिया हो सब कुछ, तो फिर आपका प्रोडक्ट ठीक है। इसमें 4 से ज्यादा कंपनीज होनी चाहिए, FPA 3 से ज्यादा होना चाहिए, इसमें आपने, अमेजोन नहीं होना चाहिए, हाँ, इसमें और आपने लिख सबको लेना है अपने पास। नॉर्मल नॉर्मल कंपनीज का लोकेशन हो, ये बेसिकली क्राइटेरिया ये है। इसका, ये हमें क्राइटेरिया चाहिए। अगर इसके मुताबिक ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि हमने उस प्रोडक्ट को, उस ब्रांड को हंट कर लिया। फिर से बताती हूँ एक दफ़ा आपको स्टार्ट से। BSR इसका 851 है। BSR 30,000 से कम होना चाहिए, लेस देन 30,000। ठीक है,
FBA सेलर्स जो हैं वो 3+ होने चाहिए, 3 से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इसका है कि बाय बॉक्स में थर्ड पार्टी होनी चाहिए, ये यानी ना अमेज़ॉन होना चाहिए, ना ही ये स्कॉच ब्रांड होना चाहिए, थर्ड पार्टी यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इसका क्या है, इसके जो रीसेलर्स हैं वो 4 to 25 होने चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना, 4 to 25 होने चाहिए। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमने डाटा में जाना है, डाटा में जाके थर्ड नंबर पर आता है बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक्स, इसको क्लिक करना है और हमने ये देखना है कि क्या सब कंपनीज को मौका मिलता है कि नहीं मिलता। यानी 11 कंपनीज में से 7 कंपनीज को इस महीने मौका मिला है, तो ठीक है ये रिजल्ट, इट्स नॉट अ बैड रिजल्ट। अगर यहाँ पर होता मैम रीसेलर वाला बताइएगा दोबारा। हाँ मैं ये पूछूंगा हाँ, रीसेलर वाला पॉइंट एक्सप्लेन। रीसेलर्स जो हैं 4 to 25, यानी यहाँ पे 11 लिखे हुए हैं, ये बिल्कुल ठीक है। 4 से लेके 25 या 30 होने चाहिए, उससे ज़्यादा को ना फिर हम compete नहीं कर पाते, फिर वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ जाएगा उसमें। तो 4 to 25 यहाँ पे ये रीसेलर्स होने ये चाहिए। किधर लिखा हुआ है? हम्म, ये किधर लिखा हुआ है? ये देखो, ये हमारे पास बाय बॉक्स है ना, ये बाय बॉक्स, ये बाय नाउ, ये राइट नाउ, राइट साइड पे आ रहा है, नजर आया? जी 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 नजर आ यहाँ रही। पे लिखा हुआ है, उसके नीचे वाला जो बॉक्स आता है ना, सेकंड बॉक्स, उसमें लिखा है न्यू 11। ये है न्यू 11। ठीक है, ये है वो रीसेल, यानी कि 11 लोग जो हैं, 11 कंपनीज जो हैं वो इसको रीसेल कर रही हैं अपनी अपनी प्राइस पे। मैंने इसको ओपन करके देखा, ये सबसे पहले वो आ गया जिसके पास बाय बॉक्स है, उसके बाद एक्चुअल प्राइस इसकी थी $25.99, उसने -49%, यानी 49% का डिस्काउंट लगा के 13 प्राइस लगा दी। समझ सक ठीक है, इसी तरह से सेम सब ने अपनी अपनी, एक ने 9 लगा दी है, इसने 16 लगा दी है, इसने 12 लगा दी है, सब ने अपनी प्राइस लगानी होती है, अपनी मर्जी की प्राइस जिस पे उसको जितना प्रॉफिट मिल रहा हो। अब उसको कैसे ही प्रॉफिट मिलेगा, यानी पीछे से उसने जिस डिस्ट्रीब्यूटर से या जिस होलसेल वाले से ये प्रोडक्ट उठाई है, वो उसको इतना, इतने मार्जिन पे दे रहा है कि अगर उसने 14 भी लगाया है ना, 14.47, तब भी उसको प्रॉफिट होगा, चाहे थोड़ा प्रॉफिट ही क्यों ना, $3-4 का क्यों ना हो प्रॉफिट, लेकिन होगा। तो यहाँ पे तो जितने भी प्राइवेट लेबल में FBM का फायदा होता है और होलसेल में FBA का फायदा होता FBA है। का फायदा होता है, एग्जैक्टली, क्योंकि होलसेल में FBM वालों को बाय बॉक्स मिलता है, ये नहीं है कि नहीं मिलता, मिलता है, लेकिन हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम उसको FBA करें, क्योंकि FBA से बाय बॉक्स को विन करने का चांस ज़्यादा होता है। इसीलिए आप लोगों ने कभी भी कहीं अगर सुना होगा ना, तो होलसेल FBA का कोर्स करना है हमने, हमने FBA का पता है, लोग मतलब इस चीज़ को इस सेंस में लेके जाते हैं क्योंकि FBA वालों को बाय बॉक्स मिलता है जल्दी, ये पॉइंट आ जाता जी है जी इसमें। मैम, सुना है मैंने। हाँ, ये पॉइंट आ जाता है इसमें। ठीक है, इसीलिए अगर 11 कंपनीज यहाँ पे शो हो रही है ना, रीसेलर्स 11 है, और 11 में से आपके पास रोटेशन में 7 कंपनीज आ रही हैं, इट्स नॉट बैड, मतलब अच्छा है ये, इट्स नॉट बैड, रिजल्ट इसका ठीक रोटेशन है। में कितनी कंपनी जानी चाहिए तो 6 FBA यहाँ पे शो हो रही 10 है, 4 to रोटेशन 25। में कितनी रोटेशन कंपनी में, हमें देखते हैं तो हाँ, हमें रोटेशन, क्राइटेरिया वही फिट बताने होता है। लगी हूँ, रोटेशन में आपके पास इतनी कंपनीज होनी चाहिए कि वो उसकी तकरीबन हाफ तो हो ना। एग्जाम्पल है, यहाँ पर अगर 25 कंपनीज लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, जो है रीसेलर्स है वो 25 है, और यहाँ पर आपके पास 15 आ रही है, शो हो रही है, तो भी ठीक है। 12 शो होती है यहाँ पे, फिर भी ठीक है, इसका मतलब ये कि उन 12 कंपनीज को इस महीने मौका मिला है बाय बॉक्स को विन करने का। जी ठीक है। ये वाला पॉइंट हुआ क्लियर? जी ओके। इधर इसका मतलब है हमने बल्क में जब चीजें लेंगे तो ज्यादा प्राइस करानी है क्योंकि हमें ऊपर से हमने FBA की फीस भी पे करनी होती है FBA की फ़ी और भी हम प्रॉफिट लोगों ने मार्जिन देनी तो होती, एग्जैक्टली, यही चीज़ है, यही चीज़ आ जाती है इसमें। मतलब FBA अगर हम ज्यादा स्टॉक लें तो उसके लिए सही है।
नहीं, अगर आप कम भी स्टॉक लेते हो तो भी ठीक है, स्टॉक का इतना इशू नहीं होता, क्योंकि जब हमने स्टार्ट करना है ना काम, तो हम जब स्टार्ट करते हैं तो फिर हम लोग ज़्यादा स्टॉक एकदम से लेके ना मार्केट में आके रिस्क नहीं लेते, क्योंकि हमारा अकाउंट भी न्यू होता है ना। तो फिर न्यू अकाउंट पे हम क्या करते हैं कि हम 3-4 ब्रांड्स के साथ कम स्टॉक के ऊपर भी काम शुरू कर देते हैं। समटाइम्स लोग जो है वो 100 पीसेस भी ले लेते हैं, समटाइम्स 200 पीसेस ले लेते हैं, समटाइम्स वो 75 पीस भी ले लेते हैं। 75 पीस होलसेल की मार्केट से उठाए उन्होंने, अगर उनको मिलता है 75 तो, और वहाँ से उन्होंने लेकर तो उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। मैंने अलीबाबा में एक और चीज भी मैम नोट की, काफी रीसेलर्स ऐसे भी हैं जो आपको जितना मर्जी स्टॉक आप 1 पीस भी दे देते हैं, 10 पीस जितने आपके हैं। हाँ, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर। जी मैम। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले आपने ये जो स्कॉच स्टोर है ना, इससे पूछना है कि ये कितनी प्राइस देता है हमें, क्योंकि आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से लो, अली बाबा से लो, जहाँ से मर्जी आप इसको उठाते हो, आपका ब्रांड यही होना चाहिए, स्कॉच शिपिंग, यही जो है ना उसके ऊपर ये लोगो लगा होना चाहिए, जो स्कॉच का लिखा हुआ है यहाँ पे, सेम एग्जैक्ट ये चीज़, सेम ये चीज़ होनी चाहिए, तो मैम तभी तो मुझे लगता ब्रांड है बना प्राइस ना। का इतना डिफरेंस तो नहीं होगा ना मैम? नहीं, हो भी जाता है, सही। ये तो क्योंकि सच ब्रांड बताऊँ। मैम, ठीक ठीक, ठीक है, ये चीज़ होती है इसमें। अच्छा, लेकिन इतना मैसिव डिफरेंस नहीं होगा मेरा ख्याल। डिफरेंस तो हमने लेना जैसे लेना ही नहीं है, हमें तो कॉपी चाहिए एग्जैक्ट, हमने इस ब्रांड की इस प्रोडक्ट को रीसेल करना है, अब हमने इसको ढूंढना है कि ये हमें कहाँ से मिलेगी ब्रांड की प्रोडक्ट। सही सही। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको एक प्रोडक्ट दिखाती हूँ। हाँ, आपके सामने कौन सा पेज शो हो रहा है? मैम ब्लड प्रेशर मॉनिटर। हाँ, बस ठीक है, यही दिखाना। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है, ये अभी आज जो है ना एक स्टूडेंट ने हंट की, अब उसको ना समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसको ना ये जो है ना MMI यानी मिमीजू, ये ब्रांड नहीं मिल रहा था, उसको सोर्सिंग नहीं मिल रही थी, उसको समझ नहीं आ रही थी मैं इसको कैसे करूँ। अब उसने जो सोर्स किया, अलीबाबा से भी सोर्स किया, उसने इधर उधर से भी सोर्स किया, उसको प्रोडक्ट तो सेम ये मिल रही थी, ठीक है, बट क्या था, ब्रांड का नाम ये नहीं था। अब हमें तो यही ब्रांड चाहिए, क्योंकि क्लाइंट ने इस ब्रांड की प्रोडक्ट को परचेज किया है, ठीक है ना। तो अब हमें तो यही चाहिए था, तो आपने फिर क्या करना है, आपने इस ब्रांड का नाम लेके डायरेक्ट आपने गूगल के ऊपर चले जाना है। मैं आपको करके दिखाती हूँ, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, अब मेरे पास यहाँ पर इसका रिजल्ट आया, तो मुझे जाना है इसकी वेबसाइट पे। Samsung Galaxy A04। अच्छा, ये आ गया, ये देखो, यही थे ना मिमीजू, ये ब्रांड की वेबसाइट हमारे सामने आ गई। अब फिर उसको भी मैंने भेजी, मतलब उसको उस टाइम पता नहीं चला कि मैं कैसे इसके ऊपर काम करूं। आपने गूगल के ऊपर जाना है और आपने इस ब्रांड को, ये इस प्रोडक्ट आ गया, देखो, सेम वो प्रोडक्ट है, थोड़ा सा सिर्फ फ़र्क है कि वो आई थिंक वाइट में है। हाँ, हम वाइट वाली ढूंढ लेते हैं, ओके। और अच्छे खासे मार्जिन के ऊपर ये मिली है, ये आगे वाइट, ये वाली, लाइक मेरा ख्याल में यहाँ पर शायद $6 की मिल रही थी, और अमेज़ॉन के ऊपर इसकी प्राइस है 19। $19। हाँ, $19। तो अच्छा खासा मार्जिन जो है ना। अब इस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, इसको आर्बिट्राज पे लेकर आ सकते हैं कि आप 25-30 ही उठा लोगे यहाँ से। अच्छा, अभी फिर आपने इसमें एक और ऑप्शन क्या होती है कि आपने मज़ीद डिस्काउंट करवाना है भी इनसे,
फिर हम उनको बताएंगे कि हमने कितनी प्रोडक्ट लेनी है। एग्जैक्ट प्रोडक्ट निकाल के दिखाती हूँ। दिस वन, ये है। ओहो सॉरी, मुझे बताते नहीं है कि स्क्रीन नहीं शेयर हुई। ये रही प्रोडक्ट। मैम हो रही थी, मैंने कहा शायद। हाँ, कह दिया करो ना कि जो आप बोल रही हैं वो हमें नज़र नहीं आ रहा। इसका किधर है बाय एड बॉक्स वाला, इसका बाय बॉक्स किधर है? ये सेम वही डिटेल है सारी। अच्छा, मैंने साइन अप वगैरह नहीं किया शायद इस वजह से। और यहाँ पे उसको अच्छी मिल इनको गई। इनको कांटेक्ट करेंगे बाय करने के लिए प्रोडक्ट। हम्म, अच्छा वो उसी बच्ची का आया है, मुझे उसने भेज दिया है। मैं उससे बाद में बात करती हूँ। इनसे हम कांटेक्ट करेंगे, इनको हम मैसेज करेंगे। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगी कि ना, कांटेक्ट नहीं नहीं, हाँ कांटेक्ट अस भी। इस इस प्रोडक्ट की यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आती है। वो ऑप्शन थी कि होलसेल प्राइस की। फिर आपने होलसेल प्राइस को जब क्लिक करोगे ना, फिर आपके पास होलसेल की प्राइस आ जाएगी। उसने यहाँ पर ये बता भी दिया और उसने भी कह दिया कि अमेज़ोन के ऊपर भी है, गो टू अमेज़ोन, कि आप डायरेक्ट यहाँ से अमेज़ोन पे भी ओपन कर सकते हो इसको। नहीं, हम इससे इस प्राइस में कैसे बाय करें? इसको कांटेक्ट करेंगे और ये डिलीवर करेंगे अमेज़न में कि नहीं? हाँ हाँ, तो वो सब करते हैं। आप उनको जो भी एड्रेस दोगे उन्होंने वहाँ पे इसको कर देना डिलीवर, वो कोई मसला नहीं। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? जी मैम। अच्छा, अब जी मैम। नेक्स्ट और कौन सा पॉइंट था? जी अच्छा, अब मुझे आप बताओ, 15 मिनट रह गए हैं इसमें होने में। अब मुझे बताओ आप लोग, और मज़ीद कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया? फिर हम लोगों ने इसकी सोर्सिंग करनी है। कि अब यहाँ पे कल का दिन भी आप लोग ले लो चाहे इसकी प्रैक्टिस के लिए, और हम परसों सोर्सिंग कर लेंगे। देख लेना, आप लोग मुझे बता दो, क्योंकि ये पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए कि आपने किस तरीके से चेक करना है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो ठीक है कि नहीं है। सबसे पहले हमने क्या देखना है, उसका BSR देखना है, 30,000 से कम होना चाहिए। सेकंड नंबर पे उसके ऊपर कितने FBA रीसेलर्स हैं, 3+ होने चाहिए। थर्ड, बाय बॉक्स जो है वो थर्ड पार्टी के पास होना चाहिए, ना ब्रांड के पास होना चाहिए, ना अमेज़ॉन के पास होना चाहिए। फोर्थ आता है इसमें कि हमारे पास 4 to 25 रीसेलर्स होने चाहिए, ठीक है। और फिफ्थ में हमने देखना है बाय बॉक्स की रोटेशन। और बाय बॉक्स की रोटेशन के अंदर आपने क्या देखना है, कितने परसेंटेज के ऊपर बाय बॉक्स विन किया गया है, किस कंपनी ने किया है, उसके पास स्टॉक कितना है, उसके पास रिव्यू काउंट कितने हैं, क्या वो FBA है या नहीं है, और वो लास्ट टाइम कितनी दफ़ा चेंज हो चुका है, यानी 1 मंथ में कितनी रोटेशन उसकी आई है। इस चीज़ को आपने देखना है, ठीक है। अगर ये सब कुछ आपका एक्यूरेट होगा, दैट मीन्स कि आपने वो ब्रांड हंट कर लिया। ओके। प्राइवेट लेबल में जी मैम। प्रोडक्ट हंट करना इजी होता है या इस पे होलसेल पे? ये तो अब आप लोग करोगे तो आपको चलेगा ना पता। ये प्राइवेट लेबल से टोटली मेरे ख्याल में डिफरेंट है। होलसेल में होगी। हाँ, मुझे पता नहीं, मैं तो कहूँगी कि दोनों में इजी होता है, क्योंकि मेरी बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है। ये तब आप लोग बताओगे ना, आप लोगों को किस में इजी लगा और किस में नहीं लगा। मैम स्टार्टिंग है ना, मुश्किल लगेगा, जब आ जाएगा इसीलिए तो फिर ये भी आसान ही लगेगा। ये तो बहुत आसान है। अच्छा, कोई क्वेश्चन? नो मैम। क्लियर है मैम। नहीं।
चलो ठीक है, आज के लिए हमारा यही होगा। आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करना, यानी कि कल आप जब आओ आपने लिखे हुए होना अपने पास ये सारा स्टेप्स कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके पास और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके पास। जी मैम।